हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुअज़्ज़ज़ सामीनो नाज़रीन और सामियातो नाज़िरात, तहरीक मिनहाजुल कुरान जेहलम के जुमला ओहदेदारान, कारकुनान और रुफ़क़ाए कार, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान विमल लीग, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल, मिनहाज यूथ लीग और मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, तमाम फोरम्स के जुमला रुफ़क़ा, कारकुनान, ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान, और बिलखुसूस आज के इस दरस इरफानुल कुरान की नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है काबिल सद एहतराम मोहतरमुल मुकाम प्रोफेसर मोहम्मद सलीम अहमद चौधरी, मरकज़ी नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान। इसी तरह इस सारे इंतज़ाम इंसराम में जो शब व रोज़ की मेहनत करने वाली शख्सियात हैं, जिनमें बतौर ख़ास मोहतरम प्रोफेसर शाहिद बशीर साहिब जो सदर हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान के जेहलम के, मोहतरम चौधरी अहमद रज़ा साहिब जो सदर हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील जेहलम के, मोहतरम हाफिज मजहर हुसैन नक्शबंदी साहिब जो सदर हैं मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल जेहलम के, मोहतरम काजी नसीर अहमद नक्शबंदी साहिब, मोहतरम अमानत भट्ट साहिब जो यूके से हमारे साथ आज की इस नशिस्त में शरीक हुए, और मोहतरम प्रोफेसर मोहतरम जमील अहमद चौधरी साहिब आप तशरीफ़ लाए, राजा जमील अजमल साहिब आप तशरीफ़ लाए, इलावा अजीम जितने फोरम्स के सदूर नाज़मीन और सेक्रेटरी जनरल्स हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा तौफीक से और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह तवज्जो से आज हम इस नशिस्त में रमज़ान और तक़वा के हवाले से चंद चीज़ें सुनेंगे, समझेंगे और ये अज़्म करेंगे कि उन पर हम अपनी जिंदगी में अमल पैरा भी हों। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा उसकी आयत नंबर 183 है, 183, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐसे ही फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पे फर्ज था, लअल्लकुम तत्तकून, फर्ज इसलिए किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को मुखातब करके रमजान की फर्जियत का भी जिक्र किया और इख्तिताम आयत पर रमजान की मकसदियत को भी वाज़े किया। यानी ईमान वालों के जहन में, उनकी सोच में और उनकी फिक्र में दोनों चीजें वाज़े हो जाएं
रमजान की फर्जियत भी और रमजान की मकसदियत भी। लिहाजा कमाले सौम या कमाले रमजान, वो दोनों चीजों को यकजा करने से ही नसीब होगा कि हमारे दिलो दिमाग में रमजान की फर्जियत भी हो और हमारी सोच में, हमारे अमल में, हमारे तर्ज अमल में और हमारे रवैयों में रमजान की फर्जियत के साथ साथ रमजान की मकसदियत भी होनी चाहिए। अगर हमने सिर्फ फर्जियत पे तवज्जो की या सिर्फ फर्जियत को मुकद्दम जाना या सिर्फ फर्जियत पे हमने यकसुई करते हुए उसी को सब कुछ बना लिया और रोजे की मकसदियत से हम बेखबर रहे, रोजे की मकसदियत से हम गाफिल रहे, रोजे की मकसदियत से हम अदम तवज्जो का शिकार रहे, तो फिर कभी भी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करना चाह रहे हैं हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। उस मंजिल को पाने के लिए दोनों चीजों को जोड़ना बहुत जरूरी, जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में वाज़े फरमा दी। अब आयत मुबारका में पहली चीज वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को मुखातिब किया। अब ईमान और हकीकत ईमान, इस पे जितनी बात की जाए उतना ही कम है। कुरान मजीद के कम अज कम 2 दर्जन मुकामात ऐसे हैं जहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को या मोमिनीन की अलामात और सिफात को वाज़े फरमाया। अहादीस मुबारका कसरत के साथ जहां पे हकीकत ईमान को वाज़े किया गया, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके वाकयात और अकवाल बेशुमार हैं जो हकीकत ईमान को वाज़े करते हैं। मैं उस तफसील में जाने की बजाय सिर्फ इसी पर इक्तिफा करता हूं कि लाखों फलसफों की एक ही बात ज़हन नशीन रखिए कि ईमान क्या है। ईमान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत व अदब मुस्तफा का नाम। जिस मन में, जिस दिल में, जिस तबीयत में हुजूर की मोहब्बत, बारगाह मुस्तफवी का जिस कदर अदब वो रच बसता रहेगा, जो बंदा भी कल्बी तौर पर, दिली तौर पर हुजूर की बारगाह की जितनी मोहब्बत अपनाता जाए, दरे मुस्तफा का जितना मुअद्दिब बनता जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसी कदर ईमान का नूर और ईमान की हलावत अता करता रहता। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका एक मशहूर जमाना वाकया, आप फरमाते हैं कि एक रोज हम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे थे, पैदल चल रहे थे। आप फरमाते हैं कि चलते चलते आका अलैहिस्सलाम ने मुझे करीब किया और मुझे करीब करके मेरे हाथ को अपने दस्ते अक़दस से पकड़ लिया। और उमर फारूक कहते हैं कि हुजूर ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो फिर उसे छोड़ा नहीं, उसी हाथ को पकड़े हुए मेरे आका फिर आगे उसी तरह चलने लग गए। कहते हैं कि चंद कदम जब चले तो मैंने मौका अच्छा जाना कि हुजूर के इतने करीब हो, आज इतना करम फरमा रहे हैं। तो उमर फारूक अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, इस कायनात में जो कुछ भी है मुझे अपनी जान के अलावा हर एक से बढ़कर आपकी जात के साथ मोहब्बत है। ये उमर फारूक कहते हैं मैंने अर्ज कर दी कि अल्लाह के रसूल, इस कायनात में जो कुछ है सिवाय मेरी जान के, हर चीज से बढ़कर आका मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे आका, अब उमर फारूक का मुकाम भी ज़हन में रहे कि आका अलैहिस्सलाम का यह फरमाना
लौकाना नबी अबादी लकाना उमर। हुजूर फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो उमर की जात होती। कहीं मेरे आका फरमाते अल हक को यंत को अला लिसान उमर, कि जो हक है वो उमर की जुबान पे बोलता है। कहीं हुजूर फरमाते हैं कि आसमान के सितारे कम हैं, उमर की नेकियों की तादाद उससे भी ज्यादा है। अब यानी इस मुकामो मर्तबा वाली हस्ती हुजूर को जब ये अर्ज कर रहे हैं कि आका इस कायनात में जो कुछ है मुझे अपनी जान के अलावा सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे है। जब मेरे आका ने यह जुमला सुना तो हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहों ने उमर को देखा। उमर फारूक हुजूर के देखने की अदा को समझ गए कि मेरे आका का ये देखना, ये सवाल है कि उमर दावे मोहब्बत के हमसे और फिर भी अपनी जान को दरमियान में रखते हो। हुजूर ने फरमाया उमर अभी ईमान कमाल को नहीं पहुंचा। उमर फारूक क्योंकि मंशाए मोहम्मद मुस्तफा को समझते थे, हुजूर की तबीयत से वाकिफ थे, हुजूर के फरमान की हिकमतों से वाकिफ थे। उमर फारूक वहीं पर जब हुजूर का ये जुमला सुना, वहीं पर खड़े खड़े और चलते हुए हुजूर की बारगाह में दोबारा जुमला अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं कि आका पहले मेरी जान दरमियान में थी, लेकिन अब उमर ये कह रहा है आका इस कायनात में जो कुछ है मुझे अपनी जान से भी बढ़कर हुजूर आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। जब उमर फारूक ने यह अर्ज किया, अब आका फरमाते अल आन या उमर, हां उमर अब ईमान कमाल को पहुंच गया। अब आप अपने जहन से सवाल कीजिए, मैं आपके सामने यह बात कर रहा हूं कि क्या उमर फारूक ने दो जुमलों में कोई दरमियान में कोई नमाज अदा कर ली थी कि पहले ईमान कमाल को ना पहुंचा और वो अमल करने के बाद कमाल को पहुंचा? क्या उमर ने दो जुमलों के दरमियान कोई तवाफे काबा कर लिया था? क्या उमर ने दो जुमलों के दरमियान कोई रोजे रख लिए थे? उमर ने क्या किया था जो पहले ईमान कमाल को न पहुंचा दूसरी मर्तबा पहुंच गया? अरे उमर ने कोई अमल न किया, उमर ने बस एक जुमला बोला, एक कैफियत बोली। पहली कैफियत में उमर जान दरमियान में रखते थे और अगली कैफियत में उमर जान से भी गुजर गए कि आका इस कायनात में जो कुछ है मैं अपने वालिदैन से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, माल से बढ़कर, दुनिया से बढ़कर, आका इस कायनात में जो कुछ है यहां तक कि मैं अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। जब मोहब्बत का लेवल ये हो जाए उसे अल्लाह ईमान का कमाल अता कर देता। इस तरह के दर्जनों वाकयात है सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के कि उनके एक एक वाकया से रहती दुनिया तक ये पैगाम जाता है कि हुजूर की जात से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जाने दी। तीन चीजों को अल्लामा ने एक मिसरे में जोड़ के रख दिया। मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। क्या बंदा मोमिन अगर देखोगे तो मग़ज़ कुरआन एक अलग हकीकत है, रूह ईमान ईमान की रूह एक अलग हकीकत है, दीन की जान एक अलग हकीकत है। लेकिन जब किसी दिल में मोहब्बत रसूल आ जाए, अल्लाह उस मोहब्बत के सदके उसी दिल को कुरान का मग़ज़ भी अता करता है, ईमान की रूह भी अता करता है और दीन की जान भी अता कर देता है। तो जब अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका सादा माना यह है कि ऐ मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे हबीब की बारगाह का अदब करने वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए। अब इस आयत मुबारका के इस हिस्से से अगली बात हमने ये समझनी है कि रोजा एक ऐसी इबादत है
कि जिसकी बरकत से अल्लाह ने इस कायनात में किसी उम्मत को महरूम नहीं रखा। रोजा हर एक के लिए फर्ज रहा, सिर्फ उसकी जो फर्जियत यानी जो फिकी अहकाम और मसाइल हैं उनमें फर्क रहा है। अवाइल उम्मतों में यही रोजा बहुत मुशक्कत वाला था, उसके बाद की जो उम्मतें आईं उनके लिए कुछ और नरमी की गई, और जब हुजूर की उम्मत आई हम लोग, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली सारी उम्मतों की निस्बत इस उम्मत के लिए रोजे में सबसे ज्यादा नरमी कर दी। यानी पिछली उम्मतों के लिए पूरा पूरा महीना वो पाबंदी से गुजारना पड़ता था, फिर बाद की उम्मतों के लिए 24 घंटे पाबंदी से गुजारने पड़ते, और जब हुजूर की उम्मत की बात आई तो अल्लाह ने हुजूर के सदके इस उम्मत पर करम कर दिया कि उस रोजे के दौरानियों को और कम कर दिया, और कम कर दिया, और सहरी से इफ्तार तक पाबंदियों के साथ गुजारने का हुक्म दे दिया, और फरमाया जब इफ्तार कर लो तो सहरी तक जो जो पाबंदियां दिन में थी वो हर तरह की पाबंदी तुमसे उठा ली गई। इतनी नरमी की गई, यानी रोजे की मिकदार में या रोजे के दौरान पाबंदियों का जो लम्हा है, जो घड़ियां हैं, उसको कम किया। लेकिन जब अजर की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया, ए उम्मत मुस्लिमा, अपने हबीब के सदके तुम्हारे रोजे का दौरानिया जरूर कम है, लेकिन तुम्हारे अजर को रब कम नहीं होने देगा, वो उसी तरह रहेगा। जैसे देखे ना, शबे मेराज 50 नमाजों का तोहफा मिला था, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की इल्तिजा पर, उनकी सिफारिश पर आका अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर उसको कम करवाते रहे, और 5-5 करके 45 अल्लाह ने माफ फरमा दी। आखिर पर 5 रह गई, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया और मुझे बशारत अता कर दी कि हबीब बेशक हमने 50 अता की थी, 45 आपके पहने पे माफ कर चुका हूं, लेकिन आपके सदके आपकी उम्मत से यह वादा रहा कि जो बाकायदगी से 5 पढ़ते रहेंगे उन्हें सवाब रब 50 का अता करता रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादतों में मुशक्कतों की बजाय रियायत जरूर दी, लेकिन हुजूर के सदके रियायत देकर भी उन इबादतों के अजर में रब ने कोई कमी नहीं की, वो अजर उसी तरह रखा। अब कुतिबा अलैकुमुस सियाम, जो लफ्ज सियाम है, इसका जो मादा इश्तिकाक है वह स्वाद वाव और मीम सौम है। बाज आइम्माए लुगत ने सियामन को भी मस्दर लिया और बाज ने सौमन को मस्दर लिया, स्वाद वाव और मीम। अब सौम अरबी में कहते हैं अल इम्साकु अनिश्शै, किसी चीज से बंदा अपने आप को रोक ले उसे अरबी में सौम कहते हैं। किसी चीज से अपने आप को बंदा रोक ले उसको अरबी में क्या कहते हैं? सौम कहते हैं। खामोश रहने वाले को भी साइम कहते हैं। जो बंदा खामोश रहे उसको क्या कहते हैं? साइम। कि उसने अपने आप को बोलने से रोक रखा है, बोलने से, गुफ्तार से उसने अपने आप को रोक लिया, इसलिए उसे भी अरबी में साइम कहते हैं। तो किसी चीज से जब कोई अपने आप को रोक लेता है उसे सौम और साइम कहते हैं। अब कभी हमने सोचा कि रोजे का लुग़वी माना ही यही है कि हम किसी चीज से अपने आप को रोक लें। कभी हमने सोचा कि किस चीज से रुकने को रोजा कहते हैं? हमने तो रोजे को बहुत महदूद कर दिया और उसके सारे मानी को नजरअंदाज करते हुए हम सिर्फ एक चीज पे ले आए कि बस अपने पेट को खाने और पीने से रोकना है। शायद इसी को सारा रोजा कहते हैं। सिर्फ खाने और पीने को कतअन रोजा नहीं कहते।
रोजा मुतलकन हर उस चीज से रुक जाने का नाम है जो चीज अल्लाह को नापसंद है। असलन रोजा ये कि बंदा अपने आप को, अपने वजूद को, अपने नफ्स को हर उस चीज से रोक ले जिस चीज से उसके रब ने उसे रुकने का हुक्म दिया है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि अवाम का रोजा यह है कि वो अपने पेट को खाने और पीने से रोक लेते हैं, लेकिन फरमाते हैं कि खवास का रोजा यह है कि वो जैसे अपने पेट को खाने और पीने से रोकते हैं वैसे अपनी आंखों को गलत देखने से रोक लेते हैं, अपने कानों को गलत सुनने से रोक लेते हैं, अपनी जुबान को गलत बोलने से रोक लेते हैं, अपने दिमाग को गलत ख्याल से रोक लेते हैं, अपने दिल को गलत जज्बात से रोक लेते हैं, अपने हाथों को गलत उठने से रोक लेते हैं, अपने कदमों को गलत राह की तरफ चलने से रोक देते हैं। जब कोई बंदा मोमिन इस तरह अपने आप को गुनाहों से, गुनाह की वादियों से, गुनाह की दलदल से रोकते रोकते अपने आप को महफूज करके उस मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है कि मौला तूने इससे रुकने का हुक्म दिया, मैं रोजा यूं रख रहा हूं कि तेरी खातिर झूठ से रुक रहा हूं, मैं रोजा यूं रख रहा हूं तेरी खातिर गीबत से भी रुक रहा हूं, तेरी खातिर गलत देखने से रुक रहा हूं, तेरी खातिर गीबत से, चुगली से, तोहमत से, इल्जाम तराशी से, गलत बोलने से, गालियां देने से, गलत सोचने से, गलत जज्बात पैदा करने से, गलत हाथ उठाने से, गलत तरफ कदम उठाने से। मौला रोजा यही है अल इमसाक व निश्चई कि अपने आप को हर उस चीज से रोको जिस चीज से रब ने रोकने का हुक्म दिया है। मौला तेरी खातिर मैंने रोजा रखा है और तेरी ही खातिर मैं अपने आप को हर गुनाह से रोक भी रहा हूं। जब कोई बंदा इस मोहब्बत से, इस इखलास से, इस तवक्कुल और यकीन से रोजा रखने लग जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं भी फरमाते हैं हदीस कुदसी में, अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, तूने बंदे मेरे खातिर रोजा रखने का हक अदा कर दिया, अब तेरा रब इसकी जजा भी यूं अदा करेगा कि हर अमल की जजा। बंदा नमाज पढ़ता है तो नेकियां फरिश्ता लिख लेता है, तिलावत कुरान करता है तो नेकियां फरिश्ता लिखता है, सदका और ज़कात अदा करता है, हज या उम्रा अदा करता है तो नेकियां फरिश्ता लिखता जाता है। कोई नेकी भी बंदा करे तो हर नेकी की जजा फरिश्ता लिखता है। नेकियों में वाहिद रोजा ऐसी चीज है कि जब कोई बंदा रोजा रखता है तो अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली, फरिश्ते मेरे बंदे ने रोजा सिर्फ मेरे लिए रखा, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब जजा देने की बात हो तो कयामत के दिन हर रोजेदार को मैं जजा भी अपने दस्ते कुदरत से खुद अता करूंगा। जब कोई बंदा इस मोहब्बत से रोजा रखे, इस इखलास के साथ रोजा रखे, इस कैफियत में रोजा रखे तो फिर उसको रोजा रखने का भी मजा आता है और फिर जब जजा की बात होगी उसे जजा लेते हुए भी बहुत लुत्फ आएगा। अब देखें ना, हर नेकी की जजा वो कुरान मजीद में और हदीस पाक में भी हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम के हर नेक अमल की जजा वो फरिश्ते लिख देते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को बता रखा है वो 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बंदे की नीयत, बंदे की तहारत, बंदे का इखलास जितना बढ़ता जाता है अजर उसी कदर बढ़ता जाता है। 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अल्लाह फरमाते हैं हर नेकी की जजा वो फरिश्तों को मैंने बता रखा है, वो लिखते रहते हैं। लेकिन जब कोई बंदा उन्हीं नेकियों में चलते चलते रोजा रख लेता है तो फरिश्ते रोजे की जजा लिख सकते ही नहीं। वो क्या लिखते हैं फिर? जब कोई बंदा रोजा रखता है तो फरिश्ते रोजों की तादाद लिखते हैं कि इस बंदे ने इतने रोजे रखे, इतने रोजे रखे। रही जजा की बात
तो कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि रोजेदारों मेरे सामने आओ, तुम्हारी हर नेकी की जजा वो फरिश्तों ने लिख रखी है, एक तुम्हारा रोजा रह गया है और उसकी जजा ले लो। वो सारे हाजिर खिदमत बारगाह खुदाबंदी होंगे कि मौला हम जजा लेने आए हैं। रब फरमाएगा रोजे की जजा ये है कि इसकी जजा मैं तुम्हें अपना दीदार अता करने की सूरत में दे रहा हूं। अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, कि रोजा तूने मेरे लिए रखा, लिहाजा इसकी जजा ये ले लो कि आओ मैं तुम्हें अपना दीदार अता कर रहा हूं। रोजे में इतना इखलास है। फलसफा सौम में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी लिखते हैं कि हर नेकी में, हर नेक अमल में रियाकारी का एहतमाल मौजूद है। हर नेक अमल में रियाकारी के इम्कानात कि बंदा नेकी करे और उसकी नीयत में फतूर आ जाए, नीयत में फसाद आ जाए, तो वो नेक काम वो रियाकारी के लिए भी कर सकता है। हर नेकी में रियाकारी की गुंजाइश है। अल्लाह हमें रियाकारी जैसी लानत से महफूज करे, लेकिन हर नेकी में रियाकारी की गुंजाइश है, सिवाय रोजे के। सिवाय रोजे के कि जिसका जलवत में रोजा है उसका खलवत और बंद कमरे में भी रोजा ही होता है। देखें रोजेदार को रोजा कैसे इखलास की बुलंदियां तय करवाता है, कैसे अल्लाह पर ईमान की तरफ उसे बढ़ाता है, तवक्कुल को बढ़ाता है, यकीन को बढ़ाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मोहब्बत और यकीन को बढ़ाता है कि बंदा वुजू करते हुए या तहारत लेते हुए पानी मुंह में डाल भी लेता है, पानी मुंह में डाल भी लेता है, लेकिन रोजेदार का इखलास देखें, वो पानी मुंह में डालकर भी कुली की सूरत में फिर उसे फेंक देता है। ए रोजेदार, ए बंदा मोमिन, तुझे अब तो कोई नहीं देख रहा था, तू ये पानी पी भी सकता था। रोजेदार का इखलास देखें, उसका ईमान देखें, उसका तवक्कुल देखें, उसकी मोहब्बत देखें। वो बेसाख्ता कहता है कि मुझे बेशक बाकी जहान में कोई नहीं देख रहा, लेकिन मुझे वो तो देख रहा है जिसकी खातिर मैंने रोजा रखा है। जब रोजेदार की नीयत, उसका इखलास, उसकी मोहब्बत, उसका तवक्कुल इस दर्जे तक बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह फरमाते अस्सौमु ली, रोजेदार क्योंकि रोजा तूने सिर्फ मेरे लिए रखा है, इसलिए इसकी जजा ये है कि तुम्हारा रब तुम्हें अपना दीदार अता कर रहा है। क़यामत के दिन के दो मंजर बड़े देखने वाले होंगे। मैदान हशर में दो मंजर की कैफियत वो काबिले दीद होगी। वो दोनों मंजर देखने से ताल्लुक रखते हैं, आज हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। पहला मंजर ये होगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अव्वलो मन तनशक्कु अनहुल कब्र, हुजूर फरमाते हैं मैं सबसे पहला होगा जिसकी कब्र शक होगी और मैं अपनी कब्र से खड़ा होकर मैदान हशर में जमा हो जाऊंगा। अब इसको समझिए, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी जब ये हदीस बयान कर रहे थे तो आप फरमाते हैं बेटा दुनिया की महफिलों का तो एक रिवाज है, दुनिया की महफिलों का एक दस्तूर है कि दुनिया की महफिलों में मेहमाने खुसूसी आखिर पर आया करते हैं। जो चीफ गेस्ट होते हैं वो आखिर पर आते हैं, जब मजमा सज जाता है, पिंडाल सज जाता है, लोग आ जाते हैं, मेहमाने खुसूसी फिर आया करते हैं। ये बात करके आप फरमाते हैं कि बेटा इसमें कोई शक भी नहीं कि कयामत के दिन के मेहमाने खुसूसी वो ताजदारे कायनात मोहम्मद मुस्तफा की जात है। लेकिन फिर ये क्या माजरा है कि हुजूर फरमा रहे मैं सबसे पहले उठूंगा। अदब तो ये था, हुजूर की शान का तकाजा तो ये था कि मेरे आका आखिर पर आते, उम्मतें आ जाती, कौमें आ जाती, अंबिया और रसूल वो जमा हो जाते। जब सारा पिंडाल सज जाता, सारा मैदान हशर वो सज जाता,
हुजूर फिर मेहमान खुसूसी के तौर पे आखिर पर आते, लेकिन ये क्या माजरा है? हुजूर फरमाते हैं अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल कब्र, मैं सबसे पहले हूं जिसकी कब्र शक होगी और मैं कब्र से उठकर मैदान हशर में जमा हो जाऊंगा। आप फरमाते हैं जब ये सवाल मेरे ज़हन में आया, इस सवाल के जवाब के लिए जिस जिस किताब में आप फरमाते हैं ये हदीस आई है, मैंने हर मुहद्दिस की शरह को पढ़ डाला कि शायद किसी मुहद्दिस ने इस सवाल का जवाब लिखा हो, लेकिन फरमाते हैं कुल शुरुआत पढ़ने के बाद भी मुझे कहीं से इसका जवाब न मिला। मुमकिन है किसी मुहद्दिस के ज़हन में यह सवाल आया ही ना हो, या यूं भी मुमकिन है कि सवाल आया हो लेकिन उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला हो, कुछ भी इम्कानात। लेकिन शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जब मुझे कहीं से जवाब न मिला तो मैंने तहज्जुद के वक्त बारगाह मुस्तफ़ा में ही इस्तिगासा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, ये आपका फरमान है, आप शफकत फरमा दें, इसका जवाब तो इनायत फरमा दें। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं ये दुआ करने के बाद जब मैंने फिर हदीस को पढ़ा तो मेरे जहन में रब ने ये बात अता कर दी, और ये बात थी, आप फरमाते हैं कि बेशक हुजूर मेहमान खुसूसी हैं, लेकिन मेरे आका इसलिए सबसे पहले उठेंगे कि कयामत के दिन सूरज भी सवा नेजे पे होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, बेटा बाप को ना पहचानेगा, मां बेटी को ना पहचानेगी, कोई रिश्ता किसी रिश्ते को नहीं पहचानेगा, अजनबियत का आलम होगा, नफसा नफसी की कैफियत होगी। आका अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मैं सबसे पहले उठूंगा। इसकी हिकमत ये है, हुजूर ये चाहते हैं कि मेरे बाद मेरा जो उम्मती उठे और कयामत के दिन की परेशानियां देखकर जब वो दाएं बाएं तलाश करे कि आज के दिन मेरा कौन है, उस मेरे उम्मती की नजर उस लम्हे मेरे चेहरे पर पड़ जाए कि आज मेरा और कोई नहीं, ताजदारे कायनात आज भी मेरे लिए दस्तगीरी फरमा रहे। एक दीदारे मुस्तफा का मंजर बड़ा अजीब होगा, और दूसरा ये मंजर कि जब उसी मैदान हश्र में रब यूं पुकारेंगे, रब यूं आवाज देंगे कि ऐन साइमून, रोजादार कहां हैं? वो सारे खुश नसीब हाजिर खिदमत होंगे कि मौला हम हाजिर हैं। रब फरमाएगा कि तुमने मेरी खातिर दुनिया में रोजे रखे हैं, भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, आंखों की हिफाजत की, जुबान की हिफाजत की, कान की हिफाजत की, वजूद की हिफाजत की, और रोजादारों अब अजर ये ले लो कि ये जन्नत के 8 दरवाजों में एक दरवाजा ही मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, उस दरवाजे से जितने रोजादार हैं वो गुजर जाएं, और जब गुजर कर जन्नत में जाओगे तो जन्नत में पहुंचोगे तो वहां तुम्हारा रब तुम्हें अपना दीदार अता करेगा। एक दीदारे मुस्तफा का मंजर बड़ा अजीब होगा, और एक दीदारे खुदा का मंजर उससे भी अजीब होगा, उससे भी अजीब होगा। इस हदीस की शरह करते हुए अल्लामा नववी एक बहुत खूबसूरत शरह और बात लिखते हैं, यानी रोजेदार को जब अल्लाह दीदार अता करेगा। इस हदीस की वजाहत पर अल्लामा नववी एक और हदीस लेके आते हैं, और उसी को मुल्ला अली कारी ने और काजी अयाद ने और दीगर मुहद्दिसीन ने भी लिखा। इस हदीस की वजाहत पर इस हदीस को वाजे करते हो कि अल्लाह का दीदार क्या चीज है, अल्लाह के दीदार में क्या लज्जत है, अल्लाह के दीदार में क्या महवियत और मस्ती है। अल्लामा नबवी एक और हदीस लेके आते हैं कि जन्नत में जो लोग दुनिया में शहीद होंगे, जन्नत में वो खामोश होकर एक तरफ बैठे होंगे, खामोश हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से पूछेगा कि इन शुहदा से पूछो क्या मेरी जन्नत में आके खुश नहीं, क्यों एक तरफ होके चुप होके बैठे? क्या इन्हें जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत के महल्ला, जन्नत की नेमतें ये पाकर इनका मन खुश नहीं, क्यों चुप करके बैठे? वह आलम, हुजूर फरमाते हैं हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो शुहदा क्यों चुप होंगे। जब फरिश्ते पूछेंगे
कि ऐ शुहदा क्यों चुप हो, तो वो शहीद आगे से पुकारेंगे कि मौला हमने तेरी राह में अपनी जाने इसलिए तो नहीं कुर्बान की कि तू हमें जन्नत अता कर दे। इस जन्नत के लिए हमने अपनी जाने नहीं कुर्बान की। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे फिर क्या चाहते हो। अब वो शुहदा यकजुबां होकर कहेंगे मौला हम ये चाहते हैं तू हमें दोबारा दुनिया में भेज, दोबारा कोई मार्का सजे, दोबारा कोई मैदान सजे, हम फिर तलवारें लेकर आए और तेरी राह में हम फिर लड़ना शुरू करें और तेरी राह में लड़ते लड़ते हम फिर अपनी जानों को कुर्बान कर दें। मर के यहां पहुंचे तू हमें फिर दुनिया में भेज, फिर यहां पहुंचे फिर दुनिया में भेज, यहां तक के मौला हम ये चाहते हैं कि तू 100 मरतबा हमें जिंदगी दे, हम 100 मरतबा उसे तेरी राह में कुर्बान कर दे। ये बात करके अल्लामा नबवी लिखते हैं कि आखिर वजह भी तो कुछ होगी कि शहीद बार बार क्यों शहादत की तमन्ना कर रहा है, क्यों बार बार वो अपना जिस्म कटवाने की जुस्तजू कर रहा है, क्यों बार बार अपनी गर्दनें कटवाने की वो तलब कर रहा है। अल्लामा नबवी कहते हैं कि हकीकत ये है कि जब कोई शहीद हो रहा होता है उसका जिस्म और सर अलग अलग हो रहे होते हैं, उसकी गर्दन और धड़ कट रहे होते हैं। ऐन उस लम्हे शहीद को अनवारो तजल्लियात का मुशाहदा करवाया जाता है। शहीद उन अनवारो तजल्लियात में इतना महव होता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवार में तजल्लियात में इस कदर मस्त होता है कि उसे उस दीदार में खोकर अपनी जान के कटने की होश नहीं रहती। वो ये तमन्ना कर रहा है कि मौला हमें कटना कबूल है, हमारी गर्दनें उतरना कबूल है, लेकिन मौला जो शहादत के वक्त तेरा दीदार नसीब होता था उस कैफियत को हम बार बार हासिल करना चाहते हैं। अल्लामा नबवी ये बात करके लिखते हैं कि लोगों सोचो तो सही कि अल्लाह के दीदार में कितनी लज्जत होगी, कितनी मस्ती होगी, कितनी हलावत होगी, कितनी कैफियत होगी कि उस दीदार की खातिर शहीद 100 मरतबा अपनी जाने कुर्बान करने को तैयार है। अरे शहीद को जो दीदार शहादत के लम्हे मिलता है, अल्लाह वही दीदार रोजेदार को खुद बुलाकर कयामत के दिन अता कर रहा होगा। रोजे की अजमत और इसकी बरकतों को हम समझ ही नहीं सकते। सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम इस रोजे की अजमत, इसकी बरकत को सही मानों में समझकर उसके मुताबिक रोजे के अमल से गुजरे। जब कोई रोजे की हालत में इस कैफियत से गुजरता है, इस महवियत से गुजरता है, इस आलम से गुजरता है कि वो अल्लाह के हुजूर मुखातब होकर जुबाने हाल से यूं अर्ज कर रहा हो, मौला मैं तेरी खातिर रोजा ये है कि मैं रुक जाऊं, मौला तेरी खातिर मैं रुक रहा हूं, अपनी जुबान को भी रोक रहा हूं झूठ बोलने से, जुबान को रोक रहा हूं गीबतें करने से, जुबान को रोक रहा हूं गालियां देने से, जुबान को रोक रहा हूं चुगलियां करने से, जुबान को रोक रहा हूं गलत बोलने से। मौला तेरी खातिर अपनी आंखों को रोक रहा हूं कि मेरी आंखें मैं रोक रहा हूं कि वो गलत देखे ना, अपने कानों को रोक रहा हूं कि वो गलत सुने ना, अपने दिल को रोक रहा हूं कि इस दिल में कोई गलत जज्बात ना आए, अपने दिमाग को रोक रहा हूं कि उसमें कोई गलत ख्याल ना आए, अपने हाथों को रोक रहा हूं कि उसमें हाथों को गलत उठने से रोक रहा हूं, पांव को गलत तरफ चलने से रोक रहा हूं। जब रोजेदार अपने पेट के साथ साथ पूरे जिस्म की हिफाजत करना शुरू कर देता है, उस रोजेदार को रब फिर यूं मंजिलें अता करता है कि दुनिया में भी वो सरापा सुकून रहता है और हश्र में भी रब उसे अपना दीदार अता करके उसे सुकून अता कर देगा, सुकून अता कर देगा।
हमने रोजे को, मैंने अर्ज किया, बहुत महदूद कर लिया, बहुत महदूद कर लिया। अब रोजा ये है, इसकी अजमत, इसकी फजीलत, इस पे जितनी बात करें उतनी ही कम। आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक के इरशाद फरमाया, मन साम रमदान ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। हुजूर फरमाते हैं, जिसने हालत ईमान में एहतिसाब करते हुए सवाब की नीयत से इस रमजान के रोजे रखे, रब फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साबका गुनाहों को माफ कर देता है, साबका गुनाहों को माफ कर देता। अब ये रोजे की फर्जियत को मैं यहां खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब रोजे की मकसदियत को जानिए, और वो है लअल्लकुम तत्तकून, कि रोजा अल्लाह ने फर्ज इसलिए किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अब तकवा के लुग़वी और इस्तिलाही तारीफात बहुत की गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे भी ये सवाल पूछा गया, काब बिन अखबार से भी पूछा गया रज़ी अल्लाह अन्हु, और उबई इब्न काब से भी पूछा, एक ही सवाल, अल्फाज मुख्तलिफ है लेकिन मफहूम वही है। काब बिन अखबार से एक शख्स आकर कहता है कि हजरत बताइए तकवा किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं? काब बिन अखबार उस सवाल करने वाले से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारा गुजर कभी खारदार झाड़ियों से हुआ है, कि तुम ऐसे रास्ते से गुजरे हो जिसके दाएं बाएं आगे पीछे झाड़ियां हो? वो शख्स कहता है हाँ, जिंदगी में एक दफा गुजरा था। काब बिन अखबार पूछते हैं कि फिर वहां से कैसे गुजरे थे? वो शख्स कहता है कि मैं अपने दामन को बचा बचा के गुजरा था, कि कोई कांटा मेरे लिबास को या कोई कांटा मेरे जिस्म को तकलीफ न पहुंचाए, जख्म न पहुंचाए। काब बिन अखबार जब ये सुनते हैं तो फरमाते हैं यही तो तकवा है, यही तो तकवा है, कि जब कोई बंदा इस दुनिया में आता है, इस कायनात के अंदर कहीं देखोगे तो झूठ की सूरत में झाड़ियां हैं, कहीं बेबंदगी की सूरत में झाड़ियां हैं, कहीं बदअकीदगी की सूरत में तुम्हें झाड़ियां नजर आएंगी, कहीं झूठ की सूरत में, गीबत की सूरत में, तोहमतों की सूरत में, करप्शन की सूरत में, सूद की सूरत में, नाजायज मुनाफाखोरी की सूरत में, तरह तरह की मुख्तलिफ झाड़ियां नजर आएंगी। अब ए बंदा मोमिन, तुम्हारा काम यह है और तुम्हारे लिए तकवा यह है कि तुम अपने आप को इन झाड़ियों से बचा बचा के गुजरो, कि किसी झाड़ी का कोई कांटा तुम्हारे ईमान और अकीदे को नुकसान न पहुंचा सके। ये तकवा है। अगर हमने रोजे रखने हैं और रोजे रख रहे हैं, अब इस तरफ भी सोचें कि हम इस रोजे के जरिए तकवा की मंजिल तक पहुंच रहे हैं या नहीं। रोजा मंजिल नहीं, रोजा रास्ता है, मंजिल उसकी तकवा है। तकवा कहते हैं कि बंदा अपने आप को बचाए। किस चीज से बचाना है? तकवा यह है कि बंदा अपने आप को बेईमानी से बचाए। तकवा यह है कि बंदा अपने आप को बदअकीदगी से बचाए। तकवा यह है बंदा अपने आप को बेसब्री से बचाए। तकवा यह है बंदा अपने आप को नाशुक्री से बचाए। तकवा यह है बंदा अपने आप को दुखी इंसानियत की उनकी लापरवाही से कि अपने आप को बचाए कि वो दुखी इंसानियत से बेनियाज हो जाए। तकवा यह है बंदा इन सारी गलास्तों से अपने आप को बचाता रहे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत की कसम है, रोजा ऐसी इबादत है कि अगर कोई मोहब्बत और इखलास से इस रोजेदार की थोड़ी भी हिफाजत करना शुरू कर दे, रोजा इन सारी गलास्तों से बंदे को खुद बचाना शुरू कर देता है। देखें, आम दिनों में शायद हम चंद मिनट या 1-2 घंटे भी पिए बगैर न रह सके। हमारा नफ्स तकाजा करेगा मन कि पानी पियो। आम रूटीन में शायद हम खाना खाए बगैर कुछ देर भी न रह सके। अब रोजेदार को अल्लाह बेसब्री से कैसे निजात अता करता है,
कि वो जिस तरह की भी गर्मी हो, जिस तरह का भी मौसम हो, रोजेदार को अल्लाह सब्र दे देता है कि वो सहर से इफ्तार तक न कुछ खाता है न कुछ पीता है, फिर भी बेसब्र नहीं होता, वो हमेशा साबिर बन के रहता है। तकवा यह है कि बंदा नाशुक्री से बचे। और रोजे बंदे को शुक्रगुजार कैसे बनाता है कि दिन भर कुछ खाकर कुछ पीकर इससे रुकने के बावजूद बंदा अपनी जुबान पे शिकवा नहीं लाता कि मौला ये क्या है, मैं ना कुछ खा सकता हूं ना पी सकता हूं। बंदे के अंदर शुक्र इतना आता है कि वो कहता है मौला अगर तू इस हाल में खुश है तो मैं तेरा बंदा भी इसी हाल में खुश हूं। उसके अंदर सब्र भी है, शुक्र भी है। तवक्कुल में पहले अर्ज कर चुका, यकीन पहले अर्ज कर चुका, इखलास पहले अर्ज कर चुका कि रोजेदार को अल्लाह रोजे की वजह से इखलास का क्या मुकाम अता कर देता है। और फिर खाने और पीने से रुकवा कर, ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कोई स्टॉक के अंदर अल्लाह को इजाफा करना चाहता है। जैसे मिन हैसुल कौम, पाकिस्तानी कौम में बीमारी है कि हम जखीरा अंदोजियां करते हैं। 11 महीने जितना कौम को लूटते हैं लोगों को, अकेले रमजान में कई गुना बढ़ के लूट रहे होते हैं। ये बीमारियां यहां हैं। अब अल्लाह को तो इसकी आदत नहीं है कि वो 1 महीना पूरा रोज बंदों को खाने और पीने से रोक कर, क्या अल्लाह कोई अपना स्टॉक बढ़ाना चाहता है? क्या कोई अल्लाह अपने माल में रिज्क में जखीरा करना चाहता है? अरे अगर वो मछलियों को पानी के अंदर पाल सकता है, कीड़ों को पत्थरों के अंदर पाल सकता है, और इस जमीन पर उन्हें भी रिस्क दे रहा है जो इस जमीन पर उसके वजूद का ही इनकार कर रहे हैं, तो क्या वो अपने बंदों को जो उसे मानते हैं उन्हें पालने के लिए उसके रिस्क में कोई कमी है? कुछ कमी नहीं। लेकिन 1 महीना हमें अल इमसाको अनिल अक्ल व शुर्ब इस कैफियत से गुजारता है कि बंदे तू खाने से भी रुक, पीने से भी रुक। मौला हिकमत क्या है? बारी ताला की तरफ से और अहादीस के निचोड़ की जब देखते हैं तो हिकमत यह है कि 1 महीना प्यासा रह के देख, ताकि तुझे एहसास हो जो 11 महीने प्यासे रहते हैं उनकी हालत क्या होती हो। 1 महीना भूखा रह के देख, तेरी कैफियत ये एहसास पैदा करे तुम्हारे अंदर कि जो 11 महीने अच्छा खा नहीं सकते उन पे क्या बीतती होगी। शेखुल इस्लाम यहां फरमाते हैं कि जिसका हाथ कभी आग में न जला हो उसे क्या खबर दिल के जलों की हालत क्या होती है। पूरा महीना रब भूख से प्यास से गुजार गुजार कर बंदे की तरबियत फरमा रहा है, बंदे की अल्लाह रब्बुल इज्जत फिक्र को दुरुस्त कर रहा है कि बंदे इस खाने और पीने से रोक कर एहसास पैदा कर रहा हूं तुम्हारे अंदर, ताकि तेरे अंदर ये एहसास हो कि मेरा रोजा मुझे पुकार पुकार के ये दावत दे रहा है कि ए रोजेदार अपने अंदर बेनियाजी से निकाल और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर दे। इंसानियत की खिदमत के लिए पेश कर। क्यों इकबाल भी कहते हैं ना, खुदा के बंदे हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। रोजा हमें इंसानियत से प्यार सिखाता है, रोजा हमें दुखी इंसानियत से शफकत करना सिखाता है, रोजा हमें मजबूर और मफलूकुल हाल लोगों से प्यार करना सिखा रहा है। अगर हमारा रोजा ये सेंस हमारे अंदर नहीं पैदा कर रहा, अगर हमारा रोजा ये कैफियत हमारे अंदर नहीं पैदा कर रहा, तो हमें गौर करना है कि हम रास्ते पे तो चल रहे हैं लेकिन मंजिल तक लाल्लकुम तत्तकून तक नहीं पहुंच रहे। लाल्लकुम तत्तकून तक पहुंचना है। अब तकवा की मैंने अर्ज किया दर्जनों तारीफात हैं,
लेकिन एक तारीफ बहुत ही जामे, बहुत ही माने और बहुत ही मानाखेज वो अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। वो तारीफ वो भी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने वहां एतकाफ की रातों में बयान की थी। और आपने फरमाया बंदे तकवा ये है कि जिस हाल में रब ने हमें रूह अता की है, हम उसी हाल में ये रूह रब को वापस कर सके। ये तकवा। देखे ना, हमारा ये जिस्म है, ये जाहिरी ढांचा है, ये आज़ा हमें नजर आते हैं, वजूद हमें नजर आता है। हमारी सारी तवज्जो, सारा ध्यान, सारी मेहनत इसी जिस्म को संवारने पे है, इसकी नशोनुमा पे है, इस जिस्म को सजाने पे है। हमारी नजर रूह पे जा ही नहीं रही, इसलिए कि रूह हमें नजर जो नहीं आती। लेकिन हकीकत यह है कि असल चीज वो ये जिस्म नहीं, असल चीज इसके अंदर की रूह है। ये जिस्म जितना ही खूबसूरत हो, जितना ही हसीन हो, जितना ही कदो कामत वाला हो, जितना ही ये जिस्म ओहदे या मनसब वाला हो, अगर रूह निकल जाए तो इस जिस्म को घर में रखना भी कोई गवारा नहीं करता। इस जिस्म की कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से असल चीज जो निकल चुकी है, और वो असल चीज क्या है? वो रूह है। तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं तकवा ये है कि जिस हाल में हमें ये रूह मिली है, जब लौटाने की बात आए, लौटाने का वक्त आए, तो जैसे हमने ली है वैसे ही रब को वापस कर दें। ये तकवा है। जबकि हमारी हालत ये है, हमारी नादानी, गफलत है, सुस्ती है, काहिली है कि हमने गुनाह कर करके, बद अखलाकी के जरिए, बदखुल्की के जरिए, बद अकीदगी के जरिए, बेबंदगी के जरिए हमने इस रूह को जगह जगह से जख्मी कर दिया। सोचे तो सही, चश्मे तसव्वुर में करें वो बात कि जब ये रूह वापस जाएगी तो क्या क्या शिकवे कर रही होगी कि मौला तूने कैसे बंदे के सपुर्द मुझे किया, जिसने गुनाह कर करके मुझे जख्मों से छलनी छलनी करके रख दिया। अरे रोजे के दिन ये बाबरकत घड़ियां हमें फिर दावत दे रही हैं कि बंदे 11 महीने तुझसे नादानी हो गई, गफलत हो गई, सुस्ती हो गई। आप पलट आ इन दिनों में फिर कि अपनी रूह को दोबारा मुरम्मत करना शुरू कर, अपने रूह के जख्मों को फिर से उसकी मरहम पट्टी करना शुरू कर, जख्मों को फिर से सही करके रूह को फिर वैसा कर, यूं उजला कर, यूं सुथरा कर, यूं निखरा कर जैसे तुझे मिली थी। तू कम से कम उस हाल में तो रब को लौटा। अब हमारा, मैंने अर्ज किया कि हमारा ध्यान रूह पे कभी जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि रूह नजर जो नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस जिस्म की दो चीजें हैं, एक जिस्म है और दूसरी रूह है, वैसे ही हर इबादत की दो कैफियतें हैं। एक उस इबादत का जिस्म है, एक उस इबादत की रूह होती है। बिल्कुल वैसे ही रोजे की भी दो हालतें हैं, एक रोजे का जिस्म है, एक रोजे की रूह है। रोजे का जिस्म क्या है? इसी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 184, 185 ये रोजे का जिस्म है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहरी के, इफ्तारी के, मरीज के, मुसाफिर के, खवातीन के मसाइल को देखते हुए रोजे की एक जिस्मानी साख्त को अल्लाह ने वाजे किया कि सहरी ऐसे करनी है, सहरी का वक्त ये है, इफ्तारी का वक्त ये है, अगर मुसाफिर हो तो ये रुखसत है, मरीज हो तो ये रुखसत है, खवातीन के लिए ये जो रुखसत है, ये सारा कुछ रोजे का जिस्म है। हमारी बदकिस्मती कि हम इधर भी सारी तवज्जो जिस्म में करते रहते हैं, सारा दिन अहकामात और मसाइल में ही उलझे रहते हैं, और हमने कभी नजर भर के इस रोजे की रूह को देखा ही नहीं। अब रोजे की रूह क्या है?
वो लअल्लकुम तत्तकून। रोजे की रूह ये है कि इस जिस्म के साथ तुम रोजे के जरिए उसकी रूह यानी तकवा की मंजिल तक पहुंच सको। अगर हम सिर्फ जिस्म तक रहे तो फिर मेरे आका ने यूं भी इरशाद फरमाया, रुब्बा मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू। अगर हम सिर्फ जिस्म तक रहे, रोजे की रूह से बेखबर रहे, रोजे की मकसदियत से गाफिल रहे, तो फिर हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन कितने ही रोजादार ऐसे होंगे जिन्हें सिवाय भूख के कुछ नहीं मिलेगा। साहबा किराम ने जब ये सुना तो चौंक उठे कि अल्लाह के रसूल, दिन भर किसी ने न खाया न पिया, उसके बावजूद उसको अजर क्यों नहीं दिया जाएगा? मेरे आका ने फरमाया उसने अपने पेट को खाने और पीने से तो रोका, लेकिन उसने अपनी आंखों को गलत देखने से न रोका, अपने कानों को गलत सुनने से न रोका, अपनी जुबान को गलत कलाम से न रोका, अपने दिमाग को गलत ख्यालात से न रोका। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई पेट को खाने और पीने से रोक ले और इन चीजों से न रुके तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है। हमने तकवा यह समझ लिया कि शायद यक तरफा नेकियां करते जाएं तो यही तकवा है। अरे तकवा यह है कि जितनी तवज्जो से, मेहनत से, इस्तकामत से हम नेकी करते जाएं, उससे 2 गुना ज्यादा तवज्जो करके हम अपने आप को गुनाहों से भी रोकें। जब किसी वजूद में नेकी करने की जुस्तजू और गुनाह से बचने की फिक्र जमा हो जाती है, अल्लाह उस वजूद को तकवा का नूर अता कर देता है। पाकिस्तानी मुआशरे में हमेशा उल्टी गंगा बहती है, यानी हमारे यहां इस पे भी हम खुश और इतराते हैं कि पाकिस्तान में हाजियों की तादाद सबसे ज्यादा है, और इस पे क्यों नहीं शर्मसार होते कि पाकिस्तान में चोरों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। इस पे क्यों नहीं पशेमां होते कि हमारे मुआशरे में लूट मार सबसे ज्यादा है। इसलिए कि हमने तकवा को समझा ही नहीं। हम ये समझे कि बस नेकी कर लें तो तकवा की दौलत मिल जाए। आज हमारी इबादतें, हमारी बंदगी, हमारी नमाजें, हमारे रोजे क्यों वो सुकून पैदा नहीं कर रहे? क्यों वो लज्जत पैदा नहीं कर रहे? क्यों वो कैफियत पैदा नहीं कर रहे? जबकि हुजूर ने तो ये फरमाया था, अल एहसानो अन ताबुदल्लाह कन्नका तराहु फ़इन लम यकुन यराहु फ़इन्नहु यराका। ऐ मेरे बंदे सुन, ऐ मुसलमान सुन, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत यूं करे जैसे अल्लाह के अनवार तजल्लियात को देख रहा है। आज हमारी इबादतें ये कैफियत, ये सरूर, ये माहौल क्यों नहीं पैदा कर रही? वजह सिर्फ एक है कि हम इबादत तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने वजूद को गुनाहों से नहीं बचा रहे। बाबा बुल्ले शाह कसूरी अलैहि रहमत अपनी सादा जुबान में लिखते हैं कि हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमा दे भेज मसीती जांदे हो। हमारा हाल ये है कि हम नेकी भी करते हैं और उससे 2 गुना रफ्तार के साथ गुनाहें भी करने के आदी। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमा दे भेज मसीती जांदे हो। फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो। दिल दे पाक पवित्र हुजरे भरी पलीती जांदे हो। छुरी नफसां ते फेरदे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो। दसो ना सही कुछ हजरत जी, ए की कीती जांदे हो? अरे तकवा ये है कि हम नेकी भी करें, और तकवा ही है कि हम अपने आप को गुनाह से भी बचाएं। आका अलैहिस्सलाम के सामने एक सहाबी आके अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, 2 खवातीन हैं जिन्होंने रोजा रखा, अब उनकी तबीयत खराब हो गई।
इस हदीस को बड़ी तवज्जो से सुनिए। यानी इस हदीस के जरिए मैं सिर्फ खवातीन को एड्रेस नहीं करना चाह रहा, मैं अपने समेत सबको एड्रेस कर रहा हूं कि हमारी नजर इस तरफ भी आए। मेरे आका ने जब सुना उनकी तबीयत खराब है, हुजूर खामोश हो गए। उसी शख्स ने थोड़ी देर के बाद फिर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, उन दोनों की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो गई। हुजूर ने सुना और फिर खामोश। उस शख्स ने फिर तीसरी दफा इल्तिजा की, ए अल्लाह के रसूल, उन दोनों खवातीन की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो गई। तीसरी दफा मेरे आका ने फरमाया, उन दोनों को मेरे पास लाया जाए। वो दोनों खवातीन आका अलैहिस्सलाम के पास लाई जाती। मेरे आका उनको देखकर फरमाते हैं, अपने हलक में उंगली मारो, गले में उंगली मारो और उंगली मारकर यहां कह करो, उल्टी करो। वो दोनों हलक में उंगलियां मारती हैं और वहां पे कह कर देती हैं। हुजूर उस सहाबी को फरमाते हैं, देखो इनकी उल्टी में क्या निकला है। उस सहाबी देखकर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, जमा हुआ खून निकला है और गोश्त के लोथड़े निकले। मेरे आका फरमाते हैं कि इन दोनों ने हलाल खाकर सहरी की और हराम खाकर इफ्तार कर लिया। हलाल खा के सहरी की और हराम खाकर इफ्तार कर लिया। वो सहाबी अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं आपके फरमान को पूरा समझा नहीं। हुजूर फरमाते हैं, जब सहरी का वक्त था, इन्होंने अच्छा खाना खा के, हलाल खाना खा के सहरी तो कर ली, लेकिन अब ये दोनों इकट्ठी बैठी हैं। इन्होंने अपने आप को गीबत से न रोका, इन्होंने अपने आप को चुगली से न रोका। हुजूर फरमाते हैं, वही गीबत, वही चुगली, वो खून और गोश्त बनकर इनके मेदे में जाके बैठ गई थी। और हुजूर ने फरमाया, अगर मैं उल्टी करवा के ये न निकलवाता तो करीब था कि उस गीबत और चुगली की वजह से इन दोनों की यहां हलाकत हो जाती। आज हमने अपना जायजा लेना है, अपना एनालिसिस करना है कि हम रोजे रख रहे हैं, क्या जुबान का भी रोजा रखा हमने? क्या कानों का रोजा रखा? क्या आंखों का रोजा रखा? अरे लअल्लकुम तत्तकून की ये मकसदियत पुकार पुकार के कह रही है कि बंदे अपने पेट को सिर्फ खाने और पीने से न रोको, अपने पूरे वजूद को नेकी की तरफ ले आओ और गुनाह से दामन छुड़ा लो। अब इस तकवा पर मैं ज्यादा बात नहीं करता, आगे एक लम्हा बढ़ता हूं और एक स्टेप और आगे, कि जब कोई खुश नसीब इस तरह हिफाजत कर करके अपने वजूद को, ईमान को, अकीदे को, इबादत को, रोजे को बचा बचा के तकवा की तरफ ले जाता है, फिर उस मुत्तकी को रब इनामात क्या क्या अता फरमाता है। यानी बंदा इतनी हिफाजत करे, बंदा अपने आप को गुनाहों से इतना बचा बचा के रखे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मेरा रब उस पर करम करते हुए उसे कोई इनाम ना अता फरमाए। मैंने कुरान मजीद की तकरीबन 16 मुख्तलिफ आयात देखी जिनमें अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए इनामात और अज्र की बात की है। कितनी आयात? मिलकर बोलें, कितनी आयात? फिर मिलकर बोलें, कितनी आयात? हम ये समझते हैं कि शायद तकवा का ताल्लुक सिर्फ उखरवी जिंदगी के साथ है, कि शायद तकवा इख्तियार करेंगे तो उसको सिला जो भी मिलना है शायद वो हमें सिर्फ आखिरत में मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है। उन 16 आयात में बड़ी काबिल तवज्जो 16 आयात में 11 आयात ऐसी हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 11 मुख्तलिफ इनामात जो रखे मुत्तकीन के लिए, उनका बराए रास्त ताल्लुक इस दुनिया की जिंदगी के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि ए दुनिया में तकवा इख्तियार करने वालों और तकवा को समझने वालों और तकवा को न समझने वालों, दोनों सुन लो कि दुनिया में अगर कोई इज्जत चाहता है
तो इज्जत सिर्फ उसी की है जिसका दिल तकवा के नूर से मुनव्वर होगा। जो दुनिया में जितना साहिब तकवा है, अल्लाह उसे दुनिया में उतनी इज्जतें अता करता रहेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो तकवा इख्तियार कर लेते हैं अल्लाह उन्हें दुनिया में हर गम से निजात अता कर देता। फिर अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यर्ज़ुकुहू मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो दुनिया में तकवा इख्तियार कर लेते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अल्लाह उन्हें हर गम से निजात भी अता करता है और उन्हें वहां से रिज्क देता है जहां से उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता। फिर अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कि जो तकवा इख्तियार कर लेते हैं अल्लाह उनके दुनिया के हर काम में आसानियां पैदा करता जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो ईमान लाते हैं, सब्र करते हैं, तवक्कुल करते हैं और अपनी जिंदगी में तकवा ले आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे उनके लिए खोल देता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो तकवा इख्तियार कर लेते हैं, तुम्हारा दुश्मन उल्टा भी लटक जाए, अगर तुम साहिबाने तकवा हो तो किसी दुश्मन की कोई चाल भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अरे मैं मुखातब हूं उन लोगों से जो इज्जतें चाहते हैं। अरे इज्जतें न माल में है, न जाहो मनसब में है, न ओहदा और जिम्मेदारी में है। इज्जतें किसी चीज में नहीं, इज्जतें फकत एक चीज में है, या रब की बंदगी में है या मुस्तफा की गुलामी में है। अरे आज हर कोई मारा मारा फिर रहा है कि मेरे रिस्क में बरकत नहीं, मेरे रिस्क में परेशानी है, मेरे रिस्क में तंगी है। अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, रिस्क की खातिर हलालो हराम की तमीज मिटाने वालों, रिस्क की खातिर छोटे बड़े का हया खत्म करने वालों, रिस्क की खातिर इबादतों को छोड़ने वालों, रिस्क की खातिर अकीदे को छोड़ने वालों, रिस्क इन चीजों में नहीं है। रब फरमाते हैं कि अगर रिज्क चाहते हो तो तुम तकवा की तरफ आ जाओ, तुम्हारा रब तुम्हें रिज्क की फरमानी अता करता रहेगा। आज दुनिया में मुश्किलात में घिरे लोगों, अगर आसानियां चाहते हो अपने मामलात में, अपने कामों में, अपने उमूर में, अगर आसानी चाहते हो तो अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो आसानी चाहते हैं वो कामों की तरफ न भागें, वो तकवा की तरफ आ जाएं। तुम तकवा की तरफ आ जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारे कामों में आसानियां पैदा करता जाएगा। आज हर साहिब औलाद इस फिक्र में है कि मेरी औलाद अच्छी हो जाए, मेरी औलाद राह रास्त पे आ जाए, मेरी औलाद वो इबादत और बंदगी की तरफ आ जाए। रब ने इसका भी हल दे दिया कि ऐ साहिबाने औलाद, अगर औलाद की फिक्र में हो तो तुम ये कर लो, उसकी फिक्र छोड़ दो, तुम अपने आप को तकवा की तरफ ले आओ। तुम तकवा की तरफ आओगे, अल्लाह तुम्हारे तकवा के सदके तुम्हारी औलाद की भी हिफाजत करता रहेगा। आज खवातीन रोटियां बनाती, हाथ से आटा गिर जाए, ओ जी मेरे तो किसी जादू कर देता। बच्चा रो रहा है छोटा, ओ जी मेरे तो जादू हो गया। घर से निकले हैं, काम नहीं हुआ, उसने इत्तेफाक, ओ जी साढ़े तो किसी जादू कर देता। इतना हल्का ईमान हमने कर लिया, अपना अकीदा इतना नीचे लेके आ गए और दौड़ते हैं फिर पीरों के पास, वक्त भी देते हैं, पैसे भी देते हैं और जाहिल आमलों के आगे कई अपनी इज्जतें भी लुटा के आते। अरे क्यों नहीं इस तरफ पलट के आते हम जिस तरफ हमारा रब हमें बुला रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर तुम ईमान के साथ रहो और सब्र करते रहो और अपनी जिंदगी में तकवा को ले आओ, अल्लाह फरमाते हैं ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तुम्हारा दुश्मन
जो कुछ भी करता रहे उसके किसी दुश्मनी का तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये रब ने जमानत दे दी है। अरे ये तो दुनिया के इनामात है, और जब आखिरत है तो रब फरमाते हैं तिलकल जन्नतुल्लती नूर सो मिन इबादिना मन कान तकिया। अल्लाह फरमाते हैं ये जन्नत है, इसकी नहरें हैं, बागात हैं, महल्लात हैं, ये सब कुछ है। और अल्लाह फरमाते हैं हम इस जन्नत का वारिस सिर्फ उन लोगों को बनाते हैं जो दुनिया में जिंदगी तकवा के साथ गुजार के आए होंगे। फिर आदीस भरी पड़ी है कि तकवा की क्या अजमत है। मेरे आका का ये फरमाना कि ला फदल ले अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला ले अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन इल्ला बित्तक़वा। हुजूर फरमाते हैं सुनो, इस्लाम बराबरी का दर्स देता है, मसवात का दर्स देता है, लेकिन इसके बावजूद ये भी सुनो किसी अरबी को अजमी कर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं इल्ला बित्तक़वा, सिवाय उसके कि जिसने जिंदगी में तकवा इख्तियार कर लिया अल्लाह उसे हर एक पर फजीलत अता कर देता। फिर मौला कायनात सैयदना अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपसे किसी ने पूछा कि ए अली बताइए तकवा क्या है, उसकी फजीलत क्या है। मौला कायनात फरमाते हैं सुनो, अत्तुका रईसुल अखलाक, के लोगों तकवा वो अखलाक का भी सरदार है, अखलाक का भी सरदार है। हर हुस्ने खुल्क के मालिक को रब जन्नतें अता करेगा। अगर अखलाक की वजह से जन्नतें मिलेंगी तो सोचें तकवा तो अखलाक का भी सरदार है। जिसकी जिंदगी में तकवा आ जाए अल्लाह उसे कितनी शानों से नवाजेगा। और इख्तिताम इस चीज पे कर रहा हूं कि तकवा को हासिल कैसे करें, तो तकवा के उसूल के कई जराए, कुछ जाहिरी जराए हैं और कुछ बातनी जराए हैं तकवा को हासिल करने के। जाहिरी जराए, जितनी इबादात है उन इबादात को इंसान जितना पाबंदी से अदा करने लग जाए, हुस्ने नियत से, हुस्ने इखलास से, हुस्ने तवक्कुल से, जितनी इबादात बंदा बढ़ाता जाए, ये इबादात सारी की सारी ये तकवा के हुसूल के जाहिरी जराए है। तकवा के हुसूल के जाहिरी जराए, नमाज पढ़ें उससे तकवा मिलेगा, रोजा रखें अर्ज कर चुका तकवा मिलेगा, हज है, उम्रा है, ज़कात है, साहिबाने इस्तिताअत पर वो अदा करते जाएं तो तकवा मिलता है, सदका और खैरात अदा करें तो तकवा मिलता है, तिलावत कुरान मजीद करें तो तकवा मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो निशानियां हैं, जो शायरुल्लाह है, उनका अदब और ताजीम करते जाएं तो तकवा मिलता है। ये सारी चीजें तकवा के हुसूल के जाहिरी जराए हैं। और एक चीज तकवा के हुसूल का बातनी जरिया भी, और वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, कि जो लोग मेरे हबीब के दर का अदब कर लेते हैं तो मुअद्दिबीन बारगाह मुस्तफवी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ये शान अता करता है कि उनके दिलों को चुनकर अल्लाह तकवा का नूर अता कर देता। इन जाहिरी जराए से भी तकवा है और इस बातनी जरिए से भी तकवा मिलता है। फर्क सिर्फ ये है कि जाहिरी जराए से जितना तकवा मिलता है, बातनी जरिए से उन सब से ज्यादा तकवा मिलता है। जिसे इकबाल ने कहा था बमुस्तफा बरसा खेश, बमुस्तफा बरसा खेश रा के दी हमाऊस अगर बाऊ न रसी दी तमाम बूला हबीस। इकबाल कहते हैं कि बंदे अगर तू इबादात का पाबंद रहा, अगर तू सब कुछ करता रहा, अगर तेरा ताल्लुक बारगाह मुस्तफा से न जुड़ा तो ये सब कुछ कबूल ना होगा। अगर कबूलियत चाहते हो तो इबादत करने से भी पहले अपने आप को दर मुस्तफा का गुलाम बना लो।
अगर ये गुलामी में कमाल आ गया, गुलामी में सिद्क आ गया, गुलामी में इखलास आ गया, तो फिर इबादतें भी नूर भी पैदा करेंगी, इबादतें तकवा की मंजिल तक भी पहुंचा देंगी। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने उम्र भर जितना कुछ किया, जो कुछ किया, जिस तरह का किया, उन हर काम से भी बढ़कर जिस चीज पर शेखुल इस्लाम ने अव्वल ता आखिर सबसे ज्यादा मेहनत की, वो मोहब्बत अदब मुस्तफा पर मेहनत की। आपके हजारों खिताबात का अगर मौजू देखें तो सैकड़ों खिताबात का उन्वान ही मोहब्बत अदब मुस्तफा मिलेगा। सैकड़ों खिताबात को देखें, सैकड़ों कुतुब को, दर्जनों किताबें ऐसी हैं जिनका मौजू ही इश्क अदब मुस्तफा मिलेगा। गोशे दरूद को देखें, हलकाते दरूद फिक्र को देखें, 2005 में कायम किया था। आज 17 बरस गुजरने के बाद 18वां साल जारी है। उस गोशे दरूद में 6.25 खरब मर्तबा हुजूर की बारगाह में दरूद सलाम पेश किया जा चुका है। शेखुल इस्लाम हमेशा एक ही बात करते हैं, जोर देकर, मुकम्मल जोर के साथ एक ही बात करते हैं कि लोगों, ताहिरुल कादरी जी इसलिए रहा है कि ताहिरुल कादरी की ये ख्वाहिश है, ये आरज़ू है, यही तमन्ना है कि मेरे जीते जी पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा वो हुजूर की बारगाह का आशिक बन जाए, हुजूर की बारगाह का अदब करने वाला बन जाए। इसलिए कि जब हर कोई कब्र में पहुंचेगा तो इमाम बुखारी तो कहते हैं कि ठीक है 3 सवाल हैं, लेकिन इमाम बुखारी कहते हैं मेरे नजदीक असलन एक ही सवाल है कि कब्र में उसे उठाकर बिठाया जाता है और बिठाकर एक ही बात पूछी जाएगी, मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदिन, ए उठ के बैठने वाले बता इनके बारे में क्या कहता था। बाकी 3 सवाल हदीस की बाकी किताबों में है, अब उनको भी देखें। मर रब का, तेरा रब कौन है, तर्जमा मिलकर बोलें, तेरा रब कौन, तेरा रब कौन। मा दीनों का, तेरा दीन क्या। तीसरा सवाल है तो यही होना चाहिए था ना, बता इनके बारे में क्या कहता है, लेकिन तीसरा सवाल अल्लाह ने तब्दील करवा दिया। फरमाया मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मद, अब न बता ये कौन है, तू वो बोली बोल जो दुनिया में इनके लिए बोला करता था। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत इसलिए तो कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। अरे हुजूर के ऐसे आशिक बनो, हुजूर के ऐसे मुहिब बनो, हुजूर के ऐसे वफादार बनो कि जब फरिश्ते पूछे बता इनके बारे में क्या कहता था, तो बंदा तड़प के बोले अरे मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अरे मैं तो जब तक जिंदा था मेरी रूह तड़पती थी, मन मचलता था, दिल बेताब रहता था कि कब मेरी मौत आए, कब मैं दुनिया से जाऊं, कब मैं मरकर कब्र में पहुंचूं और कब्र में जाकर अपने आका का दीदार कर सकूं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी तो चाहते हैं कि मिनहाजुल कुरान वालों, मेरी भी लीग की बहनों और बेटियों, मेरे मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट के तलबा, मेरे यूथ लीग के जवानों, पाकिस्तान अवामी तहरीक के गयूर फर्जंदान, हमारी मंजिल इससे भी आगे है। और वो मंजिल ये है कि अपने जीते जी अपनी जिंदगी में जब तक ये सांसें चल रही हैं हुजूर की बारगाह का इतना अदब करो, इतनी मोहब्बत करो, सीरत से इतना प्यार करो, हुजूर से इतना इश्क करो, चेहरा मुस्तफा की इतनी तमन्ना करो, हुजूर पे इतना दरूद पढ़ो, हुजूर पे इतना सलाम पढ़ो कि जब फरिश्ते पूछें बता इनके बारे में क्या कहता था, मेरे आका करम फरमा दे, मेरे आका शफकत फरमा दे, मेरे आका इनायत कर दे कि इससे न पूछो मैं कौन हूं, मैं बताता हूं कि मेरा ये गुलाम कौन आया है।
अरे मिनहाजुल कुरान की मंजिल ये है, शेखुल इस्लाम की जुस्तजू ये है कि लोगों अमीरी में हो या गरीबी में, देश में हो या परदेश में, तंगी में हो या खुशहाली में, जिस हाल में भी हो, एक रब की बंदगी न छोड़ो, दूसरा मुस्तफा की गुलामी न छोड़ो। यही चीज अपनाएंगे तो मिन हैसुल कौम और मिन हैसुल उम्मत, पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा अगर ये दोनों चीजें फिर अपना ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत